नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अभी तक इन कानूनों के खिलाफ कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। किसानों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि राजनीतिक दल प्रदर्शन ज़रूर कर रहे हैं। किसानों की क्या स्थिति है बिहार में और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये समझने के लिए हम बिहार के मोकामा टाल इलाके में आए हैं। ये तारतर गांव है, जहां इस वक्त जो धान है उसकी फसल कटने के बाद लोग उसमें से उनके दाने निकाल रहे हैं। अब वो बेचने जाएंगे इन धान की फसल को। कहाँ बेचने जाते हैं आप लोग? बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, भावे नहीं है कुछ तो बेचेंगे कहाँ। धान बिकवे नहीं करता, कोई लेवाले नहीं है। यहीं से सवाल शुरू होता है जो मकामा टाल के इस किसान ने जवाब दिया है। हम आपको बताएंगे कि एपीएमसी एक्ट के हटने के बाद बिहार के किसान फायदे में हैं या उन्हें नुकसान हो रहा है। आपने भी किसान कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान दो ही शब्द सुने होंगे, एक तो एमएसपी और दूसरा एपीएमसी। वहीं एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि बाजार समिति, जो 2006 में नीतीश सरकार ने बिहार से हटा दिया था। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 5 दिसंबर को कहा था कि एपीएमसी को हटाने के बाद बिहार के किसान और ज्यादा गरीब हो गए। नीतीश कुमार जी ने 2006 में एपीएमसी जो बाजार समिति थी, जो मंडियां थी, वो खत्म कर दिया। इसका कारण हुआ कि बिहार के किसान जो है बिचौलियों के हाथ में आ गए और पूरी तरीके से उनका शोषण हुआ और सब तरीके से जो है बिहार के किसान किसानी छोड़ करके मजदूर ही करने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 28 अक्टूबर को एक चुनावी रैली में कहा था कि साल 2006 में बिहार से मंडी सिस्टम खत्म करने के बाद यहाँ के किसानों को कभी सही दाम नहीं मिला। लेकिन तेजस्वी और राहुल के इन बयानों के आधार पर अगर आप साल 2006 में बिहार में लागू किए गए सिस्टम की तुलना किसानों का विरोध झेल रहे मौजूदा कृषि कानून से करेंगे तो गलत होगा। केंद्र सरकार की मौजूदा कानून एपीएमसी यानी सरकार मंडी के साथ साथ प्राइवेट मंडियों के लगने की इजाजत देता है, लेकिन नीतीश कुमार ने एपीएमसी को खत्म करके भी प्राइवेट मंडियों को आने की इजाजत नहीं दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 79,46,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 32 लाख हेक्टेयर यानी कि 40% से अधिक में चावल की खेती होती है। यहाँ 104 लाख किसानों के पास भूमि है, जिसमें 82.9% भूमि जोत सीमांत किसानों की है, 9.6% छोटे किसानों के हैं और केवल 7.5% किसानों के पास ही 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। फिलहाल धान की तैयारी हो रही है और बिहार में हर साल लगभग 80 लाख टन धान का उत्पादन होता है। लेकिन धान उत्पादन करने वाले किसान बिहार सरकार की 2006 में लागू हुई नई व्यवस्था के भरोसे हैं या तो फिर उन महाजनों के जिन्हें वो अनाज बेचते हैं। नई व्यवस्था भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि किसानों को इसका क्या मूल्य मिल रहा है और ये कहां धान बेच रहे हैं। एमएसपी है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर किसान बेचते हैं बिहार में और देश में ज़्यादातर किसान बेच रहे हैं। आप लोग नहीं बेच पाते हैं एमएसपी? नहीं, वो झूठे बोलते हैं सरकार, वो तो बैठल उसी कुर्सी पर बोलते हैं मैंने क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, कुछ नहीं। खाद है बढ़ा, डीजल लाते हैं 85 रुपये लीटर। धान की एमएसपी सरकार ने 1,868 रुपए तय की है। बिहार में फिलहाल अनाज की खरीद बिक्री के लिए पैक्स की व्यवस्था है। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। बिहार में अभी 8,463 पैक्स है। पैक्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जो खरीफ फसल के तौर पर धान खरीदती है और रबी फसलों में गेहूं। सीधे तौर पर समझें तो नीतीश सरकार ने जब एपीएमसी एक्ट को खत्म किया तो गांवों को पैक्स की व्यवस्था दी। इससे किसानों को फायदा यह था कि उन्हें अनाज को बाजार समिति तक नहीं ले जाना था, अपने गांव में ही वो बेच देते। लेकिन पैक्स की अभी के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इस साल भी यही लक्ष्य है।
पैक्स के जरिए पिछले साल 20 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वहीं किसानों की बात करें तो 2019 में सिर्फ 4,09,368 किसान रजिस्टर्ड हुए थे, यानी कि औसतन सिर्फ 48 किसान ही पैक्स तक पहुंच पाए। तो वहीं इस साल 2020 से लेकर 2021 में अब तक 10 दिसंबर तक सिर्फ 1,32,840 किसान रजिस्टर्ड हुए। अभी हालांकि 31 मार्च तक का समय है, तब तक किसान धान बेच सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। महेश शर्मा पैक्स के अध्यक्ष हैं और किसान भी। महेश शर्मा के अनुसार जटिल प्रक्रिया की वजह से किसान पैक्स को अनाज बेच नहीं पाता, जिस वजह से व्यापारी औने पौने दाम में अनाज खरीदते हैं। बिहार में तो जो खरीदारी होती है वो पैक्स के जरिए होती है सिर्फ। क्या प्रक्रिया होती है? आप लोग कैसे किसानों से अनाज खरीदते हैं? किसान से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद उनसे धान लिया जाता है, उसके बाद 48 घंटा में उनको भुगतान किया जाता है। लेकिन कुछ प्रक्रिया इसमें है जटिल, जो कि भुगतान में कुछ दिया जाता है पैसा, कुछ नहीं दिया जाता है। क्या जटिल प्रक्रिया है? वो HFC जो ले लेता है हम लोगों से धान, इसके बाद जो है पैसा में बहुत विलम्ब होता है। हम लोग CC से पैसा लेते हैं बैंक से, और उसके बाद जो है सब बहुत विलम्ब होता है। नतीजा होता है कि सब इंटरेस्ट में झुक जाते हैं हम लोग। वहीं मधुरेंद्र कुमार मोर पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। वो बताते हैं कि भुगतान को लेकर परेशानी की वजह से खरीद नहीं पाते हैं और कैश क्रेडिट की प्रक्रिया जटिल है। ऐसे में अनाज की खरीदारी में मुश्किल होती है। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 40% सिर्फ आप लोगों को लोन मिलता है खरीदने के लिए अनाज, तो बाकी कैसे आप लोग खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं? जितना मिलता है उतने में ही खरीदते हैं। जैसे कि पहले तो जो मिल गया, जितना हम लोग खरीदे हैं उसमें जैसे कि एक टारगेट होता है, उसके बाद CC मिलता है, और CC का जो होता है वो पैसा जितना पूर्ण 40% होता है, वो 40% हम लोग किसान का भुगतान कर देते हैं। जो बचता है कुछ किसान का पेमेंट, वो हम लोग फिर से पटना जाके ऑफिस में एक आवेदन दे करके उसका फिर प्रक्रिया में लगते हैं, जो कि पेमेंट आता है, फिर दोबारा से तब किसान को हम लोग पेमेंट करते हैं। CC फिर हम लोग को अलाउड होता है, लेकिन उसमें विलम्ब होता है। आनंद मुरारी किसान नेता हैं और एक्टिविस्ट भी। उन्होंने भी इस बात को बताया कि किसान अपना अनाज तय किए हुए रेट पर तो बेच ही नहीं पाता। दाम मिले वो नहीं मिल पाता है। हम तो यही मांग रहे हैं कि किसानों को जो MSP है, अब यहाँ के किसान बता रहे हैं 400-500 रुपये मन के हिसाब से हम लोग का बिकता है। इसका मतलब है 1000-1200 प्रति क्विंटल। MSP कहाँ है? 1868 से लेके 1888। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि बिहार के किसान आंदोलन से दूर हैं, बल्कि बिहार के किसान आमदनी से भी दूर हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। businesstoday.in के आंकड़ों को देखिए तो देश के किसानों की औसत आय सालाना 77,124 है, जिसमें टॉप पर पंजाब है, जिसके किसान 2,16,708 रुपए कमाते हैं। तो वहीं बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। बिहार के किसान की सालाना आमदनी सिर्फ 42,684 है। हालांकि बिहार में 2005 से पहले के एक दशक में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर 5.08% थी, जो राष्ट्रीय औसत करीब 7% से काफी कम थी। 2011-12 से 2018-19 के बीच बिहार की विकास दर 13.3% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 7.5% रहा। हालांकि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से जब हमने यही सवाल किया कि विकास दर बढ़ा है लेकिन किसान गरीब क्यों, तो इसके जवाब में विवाद की बात कहकर सवाल को टालते नजर आए। आय कम है और बिहार का उत्पादन अधिक है, और कैसे इन लोगों ने इसकी गणना की है, आकलन किया है, हम नहीं कह सकते। इस पर कहेंगे तो विवाद होगा। लेकिन आप यह मान के रखिए इस बात को कि बिहार का यदि विकास दर केंद्र सरकार की भी विकास दर से ज्यादा है, इस बात को मालूम होना चाहिए आपको, तो उस विकास दर में सबसे अधिक योगदान कृषि का है।
कृषि मंत्री ही अभी बिहार में सहकारिता मंत्री भी हैं। ऐसे में फिर हमने सवाल दागा कि बिहार में किसानों से पैक्स जो अनाज खरीदती है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसान का आरोप है कि अनाज तो पूरा का पूरा खरीदा ही नहीं जाता। जो कल तक है वो 15,000 मैट्रिक टन 15,000 मैट्रिक टन हम लोग खरीद चुके हैं। हमारा लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन करने का है, तो अब गति पकड़ रहा है और 31 मार्च तक हम इस खरीद को चलाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो एपीएमसी को हटाने के बाद नीतीश सरकार ने जो पैक्स की व्यवस्था की थी उससे हालात सुधरते तो जरूर और बेहतर भी होते, क्योंकि किसान सीधा सरकार तक पहुंच जाता बिना ब्रोकर के। लेकिन जटिल प्रक्रिया और कैश विहीन बिहार के किसान की आमदनी के राह में रोड़े जरूर है। बिहार के किसानों ने पैक्स की प्रक्रिया, एमएसपी के कम दाम पर अनाज बेचने को ही अपनी किस्मत मान लिया है। तभी तो जब देश भर के किसान कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं, तो वहीं बिहार के किसान अपने खेतों में चुपचाप काम कर रहे हैं। उत्कर्ष के साथ इंद्र मोहन की रिपोर्ट, बिहार तक।